हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि पता है कि हमने चैनल पर जो है मैथ की क्लास की शुरुआत करवा रखी है। तो जो मैथ की क्लास का जो चैप्टर हमने शुरुआत करवा रखी है जिसकी टाइम एंड वर्क, समय और कार्य है, ठीक है, उसका पार्ट नंबर 3 है। आज टाइप नंबर 10 का क्वेश्चन जो है हम करवाएंगे। ये बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम के अंदर आते हैं, बड़े हाई लेवल के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन की जो हम शुरुआत करवा रहे हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनकी अच्छी प्रैक्टिस आपने करनी है। देखने में थोड़ा टफ लगेंगे लेकिन आप जो है आसानी से उनको कर लोगे जब हम सिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लेना है ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन छूटे नहीं। तो चलिए, टाइप नंबर 10 आज की क्लास का देख लेते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क जो है हमारा मैथ का चैप्टर चला हुआ है, ठीक है। टाइप नंबर 10 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है तथा बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, ठीक है। यदि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं तथा 8 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है ना, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो शेष काम को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा, ठीक है। यदि क्वेश्चन आपको समझ नहीं आए तो चैनल का जो है डिस्क्रिप्शन, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का और टेलीग्राम लिंक का जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप वहां पर अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, आपका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमसे बात भी कर सकते हैं यदि आपकी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ए किसी काम को बड़े आसान तरीके से समझेंगे, ठीक है। ए किसी काम को कितने दिन में करता है भाई, 20 दिन में, ठीक है। बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में। समझ में आई बात, ठीक है। ये क्वेश्चन के अंदर दिया गया, ये दिन है इनके, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, एलसीएम बताया था। एलसीएम लेना है, टोटल वर्क निकालना है। कैसे लेते हैं, सबसे बड़ा पाड़ा। यदि आपने ये समझ में तब आएगा जब आप इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 और 2 देखोगे। पार्ट नंबर 1 में मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखाया कि एलसीएम और टोटल वर्क निकालना कैसे है, ठीक है। तो एलसीएम इसका हम कैसे निकालेंगे देख लीजिए। सबसे बड़ी रकम को उठाएंगे, उसका पहाड़ा पढ़ेंगे और ऐसा डिजिट ढूंढेंगे उस पहाड़े के अंदर छोटा से छोटा जो दोनों को फॉलो करे, ठीक है। तो 30 सबसे बड़ी है, सबसे छोटा 30 के पहाड़े में 30 ही है, 30 एकम 30, लेकिन 30 20 के पहाड़े में बिल्कुल भी नहीं आएगा। आगे चलते हैं, 30 दूनी होता है 60। देखो 30 के पहाड़े में 60 आ रहा है, ठीक है। 20 के पहाड़े में 60 आता है, हाँ 20 या 60, ठीक है। 30 या 90 आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही हमने सबसे छोटा कॉमन फैक्टर मिल गया दोनों के पहाड़े में जो आता है, ठीक है। और यही हमारा टोटल वर्क होगा, ठीक है, 60। इसको बोलेंगे हम टोटल वर्क, ठीक है। समझ में आई बात, ऐसे ही करना है। उसके बाद करना क्या है, अब मान लिया कि हमने कोई दीवार बनानी है, छोटी मोटी दीवार बनानी है, उसके अंदर कितनी ईंटें लगनी है, 60, ठीक है। या कोई गोदाम है, उसके अंदर कुछ हमने 60 जो है बड़े बड़े बोरे उतारने हैं, ठीक है। समझ में आई बात, एग्जाम्पल के लिए समझ लो, ठीक है। तो ए उसको उतारेगा 20 दिनों में, ठीक है। तो ए की 1 डे कैपेसिटी कितनी होगी, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना होगा भाई, 60 को किससे भाग दे देंगे, 20 से, 20 या 60। ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा, यानी कि एक दिन में 3 बोरू रखेगा, तभी वो 20 दिन में 60 बोरू रख देगा, ठीक है। ऐसे ही निकालना हमने किसका, 60/30, 30 दूनी 60। तो बी जो है एक दिन में 2 बोरू रखेगा और 30 दिनों में 60 बोरू रख देगा, ऐसे काम कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो अब हमें क्या मिल गया, ए का एक दिन का कार्य और बी का एक दिन का कार्य। समझ में आई बात। यदि दोनों मिलके काम को पूछ ले कितने दिनों में करेंगे, दोनों मिलके, जब दोनों मिल जाएंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है। 3 और 2 5। यदि ऐसे पूछ ले कि दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, फिर तो टोटल काम अपॉन दोनों का एक दिन का काम, ठीक है। तो वो डेज आ जाएंगे, कितने आगे, 12 दिन, ठीक है। ये हमसे नहीं पूछा, ठीक है, लेकिन वैसे आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। चलिए अब आगे क्या करता है, यदि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, यानी कि दोनों ने मिलकर काम की शुरुआत कर दी, ठीक है, ए ने और बी ने, लेकिन 8 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, ठीक है।
ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यहां तक ए ने काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, आप बताओ कि दोनों का एक दिन का काम कितना है? 5, क्योंकि 3 काम ए करता है, 2 काम बी करता है। यदि दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 5 काम हो जाएगा। ठीक है, किया कितने दिन तक? 8 दिन तक। एक दिन में 5 काम किया 8 दिन तक, कितना काम हो गया? 40। समझ में आई बात? ए और बी एक दिन में मिलकर कितना काम करते हैं? 5 काम। किया कितने दिन तक? 8 दिन तक। ये स्टेटमेंट में दिया है कि ए ने 8 दिन तक काम किया दोनों ने मिलकर, लेकिन 8 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। ये समझना है यहां से, यही बड़ा जरूरी है। 8 दिन बाद ए काम, देखो दोनों मिलकर कार्य को प्रारंभ करते हैं, यानी कि शुरुआत करते हैं, तथा 8 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। यहां से आपको साफ साफ समझ आ गया होगा कि 8 दिन तक तो दोनों ने मिलकर कार्य किया है। एक दिन में कितना काम कर लेते हैं? 5। 8 दिन में कितना काम कर लेंगे? 40। समझ में आई बात? अब देखो काम कितना था टोटल? 60। 8 दिनों में उन्होंने कितना कर दिया? 40। ए और बी ने 8 दिनों में कितना काम कर दिया? 40। मैं इसमें से घटा दूं? घटा देते हैं जी। कितना काम बच गया? 20। ठीक है, 20 काम बच गया जी। अब ए तो छोड़कर चला गया, इस 20 काम को करेगा कौन? बी करेगा भाई, क्योंकि ए तो साथ छोड़ गया, बचा काम तो बी ही करेगा। बी तो नहीं साथ छोड़ सकता क्योंकि ए भागा है, बी को तो करना पड़ेगा। बी ने काम की जिम्मेवारी ली है तो ए भाग गया तो क्या करे? बी तो अकेला बेचारा करेगा। अब बी कैसे करेगा? बी एक दिन में कितना काम करता है? 2, तभी वो 30 दिन में कितना काम कर लेता है? 60। बी की एक दिन की कैपेसिटी कितनी है? 2, यानी कि 2 वर्क कर देता है बी एक दिन में। काम कितना बचा है? 20। और बी एक दिन में कितना कर लेता है? 2, यानी कि 20/2। कितने दिन लग गए? 10। बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? 10 दिन में। आ गया समझ में? यानी कि 40 काम दोनों ने मिलकर कर दिया था, 60 टोटल करना था, 20 रह गया काम, ए छोड़कर भाग गया। अब 20 काम किसने करना है? वो बी ने करना है। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 करता है। तो 20 काम कितने दिन में कर देगा? 20/2, 10 दिन में। ठीक है, अब आगे यहां से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पूरा कार्य कितने दिन में हुआ? पूरा कार्य कितने दिन में हुआ? ठीक है, पूरा कार्य यानी टोटल वर्क कितने दिन में हुआ? 8 दिन तो दोनों ने मिलकर किया था, किसने? ए और बी ने। और 10 दिन किसने किया? अकेले बी ने। तो टोटल पूरा काम होने में कितने दिन लग गए? 18 दिन। समझ में आ गया है क्वेश्चन? ठीक है, यदि फिर भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो वीडियो को दोबारा देखें। यदि फिर भी समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, दोबारा फिर मैं इसको करवा दूंगा। अब इसी टाइप के क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए और बी काम को क्रमश 10 और 15 दिन में करते हैं। ठीक है भाई, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। अब बताया नहीं भाई कितने दिन बाद छोड़कर चला गया, जैसे पहले मैं बता दिया था ना, अब बताया नहीं है कि काम जो है कितने दिन बाद छोड़कर चला गया। ठीक है, पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। अब यहाँ पर नेक्स्ट टाइप आ गया कि काम जो है कंप्लीट कितने दिन में खत्म हुआ? 9 दिन में। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले वही एलसीएम निकालेंगे। 15 और 10 का कितना हो जाएगा? 30। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 30 दोनों को फॉलो करेगा। फिर 1 डे वर्क निकालेंगे। 1 डे वर्क 10 या 30, 15 दूनी 30। ठीक है, ए और बी का कार्य देख लो अब कितना आ गया? ए प्लस बी आ गया 5। समझ गए? यहां तक तो नॉर्मल है। अब मैं लिख लेता हूं यहां पर ए, यहां पर बी। ठीक है, ए का एक दिन का काम कितना है? 3 करता है, तभी वो 10 दिन में 30 काम कर देगा। बी एक दिन में 2 काम करता है, तभी वो 15 दिन में 30 काम कर देगा। ठीक है, अब आगे स्टेटमेंट पढ़िए। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए जो है काम छोड़कर चला गया। ठीक है, काम जो है कंप्लीट 9 दिन में समाप्त हुआ। यहां पर एक बात नोट कीजिए आप, काम 9 दिन में समाप्त हुआ है। बी का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है कि बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, नहीं छोड़ा, तो बी ने लास्ट तक काम किया। आपने समझ लेना है कि बी ने लास्ट तक काम किया है। ठीक है, बी बेचारा एक दिन में कितने काम करता है? 2। काम खत्म कितना दिन में हुआ है? टोटल 9 दिन में। तो बी तो 9 दिन तक लगा रहा भाई, बी तो 9 दिन तक लगा रहा। बी थोड़ी हटा है, बी ने थोड़ी काम छोड़ा है। तो 9 दूनी 18।
कितना काम कर दिया होगा 9 दिन के अंदर बी ने? उसने काम नहीं छोड़ा, वो लगातार 9 दिन तक काम करता रहा। तो एक दिन में 2 काम बी करता है, 9 दिन में कितने काम कर देगा? गुणा 9 कर दो, 18 काम कर देगा। बी कितने काम कर देगा? 18। तो 30 काम में से 18 काम 9 दिन में बी ने कर दिए, ठीक है। शेष काम कितना बच गया? 12। समझ गए बात? 9 दिन में 18 काम बी ने कर दिया, क्योंकि एक दिन की कैपेसिटी बी के काम करने की 2 है, तो 9 दिन में वो 18 कर देगा। टोटल काम में से जो बी ने किया वो हमने घटा दिया, अब शेष काम रह गया, वो किसने किया होगा? ए ने किया होगा भाई, फिर वो छोड़ के चला गया होगा। तो शेष काम हमारे पास बचा है 12। अब ए के डेज निकालने, हमने क्या निकालने हैं? ए के लिए डेज निकालने हैं। शेष काम जो 12 बच गया वो ए ने किया है, और ए एक दिन में कितना काम कर लेता है? 3। तो 12 काम कितने दिन में करेगा? 12 को 3 से भाग दे देंगे, 4 दिन। यहां से एक बात समझ में आ गई होगी आपको कि 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, बाकी 5 दिन काम किसने किया? बी ने। ठीक, बी ने 9 के 9 दिन काम किया, 4 दिन बाद काम छोड़कर कौन चला गया? ए। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में पूछा था, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 4 डेज। ठीक है, अब अपने उत्तर की पुष्टि कर लेते हैं ये ठीक है या नहीं। वो कैसे करेंगे कि दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। यहां से हमारा निकल आया कि ए ने 4 दिन तक काम किया, निकाल लिया हमने, ए ने 4 दिन तक काम किया है, तो दोनों ने मिलकर काम शुरुआत की थी। ठीक है, ए और बी की एक दिन की कैपेसिटी कितनी है काम करने की? 5, और काम उन्होंने किया क्योंकि 4 दिन बाद ए गया, यहां से हमने निकाला 4 दिन बाद ए काम छोड़कर गया है, तो 4 दिन तक दोनों ने काम किया होगा। एक दिन की कैपेसिटी कितनी है दोनों की? 5। 4 दिन तक काम किया है तो 20 काम कर दिए होंगे दोनों ने 4 दिन के अंदर। ठीक है, टोटल काम था 30, 30 में से 20 दोनों ने 4 दिन में कर दिया, काम कितना बच गया? 10। ठीक है, अब ए तो छोड़कर चला गया, ये 10 काम कौन करेगा? बी कितने दिन में कर देगा? 10 काम करना है, एक दिन में 2 काम बी करता है, तो कितने दिन लिए होंगे बी ने? 5 दिन। ठीक है, 5 दिन बी ने काम किया, 4 दिन दोनों ने मिलकर काम किया, तो 5 + 4 काम कितने दिन में खत्म हुआ? 9 दिन में। यही स्टेटमेंट के अंदर दिया गया है। समझ में आई बात? यही स्टेटमेंट के अंदर आपको दिया गया है और यही हमने लास्ट में प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा? 4। समझ में आई बात? यहां से बस कुछ नहीं करना, आपने ध्यान रखना है कि ए ने काम छोड़ा, बी ने नहीं छोड़ा। 9 दिन में टोटल काम समाप्त हुआ है, तो 9 दिन तक लगातार बी ने तो काम किया होगा, क्योंकि ए छोड़ के गया है, बी नहीं। तो एक दिन में बी 2 काम करता है, वो ये हमने यहां से निकाला है। 9 दिन में कितने काम कर देगा? 18 कर देगा। टोटल काम 30 था, 30 में से 18 घटा देंगे तो कितना बच गया? शेष 12। ये 12 काम किसने किया होगा? क्योंकि बी ने 9 दिन लगातार काम किया, उसने तो 18 अपने हिस्से का कर दिया। 12 काम जो बच गया वो ए के हिस्से का बच गया। 12 काम बच गया ए के हिस्से का। एक दिन में काम कितना करता है? 3, जो हमने यहां से निकाला है। तो 12/3 कितना आ गया? 4 दिन इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यदि तीनों मिलकर काम करना शुरू करें परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ? यानी कि आगे का काम बी ने किया है और काम कितने दिन में पूरा हुआ है। ठीक है, तो यहां से देख लेते हैं ए बी सी। ए काम करता है 10 दिन में, बी काम करता है 12 दिन में, सी काम करता है 15 दिन में। ठीक है, तीनों का जो है टोटल वर्क निकाल लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, यहां से 1 डे वर्क निकाल लेंगे, बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने बहुत बार रिपीट कर चुका हूं। तो 10 छिके 60 होता है, 12 पंजे 60 होता है, 15 चौके 60 होता है। ठीक है, तीनों का अलग अलग दिन का कार्य आ गया। ठीक है, एक दिन का कार्य आ गया, यानी कि ए कितने दिन में कितना करता है, बी कितना करता है, सी कितना करता है। टोटल कितना हो गया इनका? 6 और 5 11 और 4 15। ठीक है, समझ में आई बात? एक दिन में यदि तीनों मिलकर काम करें तो वो कितना काम कर देंगे? 15 काम कर देंगे। ठीक है, अब क्या बोला है कि तीनों ने मिलकर काम करना जो है शुरू कर दिया। ठीक है, उसके 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, यानी कि 2 दिन तक तो तीनों ने काम किया है। समझ में आई बात? ए ने भी, बी ने भी, सी ने भी 2 दिन तक काम किया है। ठीक है, ठीक है, दोनों की एक दिन की काम करने की कैपेसिटी कितनी है? ए की 6 है, बी की 5 है, सी की 4 है, सभी की मिलाकर 15 है। काम कितने दिन तक किया है इन्होंने? 2 दिन तक। तो कितना काम कर दिया? 30। समझ गए?
कोई डाउट नहीं है। उसके बाद 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, तो 2 दिन तक और आगे किसने काम किया होगा? ए तो पहले ही चला गया, ए तो यहां से लेफ्ट हो गया 2 दिन बाद। अब काम 2 दिन आगे किसने किया? बी और सी ने, ठीक है। ए तो छोड़ के चला गया, अगले 2 दिन काम किसने किया? बी और सी, क्योंकि उसके अगले 2 दिन बाद सी ने काम छोड़ा है। ए के साथ नहीं छोड़ा, ए के 2 दिन बाद सी ने काम छोड़ा है, बी ने कोई काम नहीं छोड़ा, बी साथ में ही लगा हुआ है। तो इन दोनों की एक दिन की कैपेसिटी कितनी है? बी की 5 है और सी की कितनी है? 4, टोटल होगी 9। आगे 2 दिन काम इन्होंने भी किया है, तो 9 दूनी 18, ठीक है। टोटल काम कितना हो गया? 30 और 18 कितने हो गए? 48, ठीक है। 48 काम जो है वो हो चुका है। अब आगे काम कौन करेगा? अकेला बेचारा बी, ठीक है। अब काम कितना बच गया? टोटल काम था 60, 48 काम कर दिया कितने दिन में? 4 डेज में, ठीक है। ए भी छोड़ के चला गया, सी भी छोड़ के चला गया, 48 काम करवा के 4 दिन तक उन्होंने काम किया। अब बच गया कितना? 12। अब जब दोनों ही छोड़ के भाग गए तो अब काम कौन करेगा? अकेला बेचारा बी करेगा, ठीक है। बी करेगा अकेला काम को, 12 काम को, ठीक है। बी एक दिन में कितना काम कर लेता है भाई? 5। कितना काम कर लेता है भाई? 5, ठीक है। अब बी के डेज निकाल लेंगे, कैसे? 12/5, क्योंकि काम करना है 12 और एक दिन में बी कितना काम कर देता है हमारा? 5। तो 5 दूनी 10, बच गया 2/5 दिन, ठीक है। इतने दिन यदि एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बी कितने दिन में काम को समाप्त करेगा, तब तो सिर्फ उत्तर आएगा 2 सही 2/5 दिन, ठीक है। शेष बचे काम को बी कितने दिन में समाप्त करेगा, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो फिर तो उत्तर आएगा इसका 2 सही 2/5। अब इन्होंने बोला है कि काम कितने दिन में पूरा हुआ। देखो 2 दिन तक तीनों ने मिलके किया, उसके अगले 2 दिन तक किसने किया? बी और सी ने, और उसके अगले दिनों में जो काम बच गया था वो किसने किया? अकेले बी ने, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 2 4 6 सही 2/5 दिन लग गए टोटल काम कंप्लीट करने में, ठीक है। कोई डाउट? ये ऐसे क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलिए हम करते हैं इसको थोड़ा शॉर्ट से भी सिखा देता हूं मैं आपको, वो जल्दी निकालने वाला मेथड है, लेकिन वो यूज सभी में हम नहीं कर सकते, कुछ क्वेश्चन में कर सकते हैं। वो कैसे करोगे? टोटल काम कितना था? 60, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अलग मेथड है शॉर्ट। टोटल काम कितना था? 60, ठीक है। ए 2 दिन में कितना काम कर देगा? ए का 2 दिन का कार्य है, कितना है? ए 2 दिन में, एक दिन में कितना करता है? 6, 2 दिन में कितना कर देगा? 12। तो उस 12 को क्या कर दो? घटा दो इसमें से, ठीक है। फिर आ गया सी का 4 दिन का, क्योंकि सी 2 दिन ए के साथ, बी के साथ, तीनों के साथ काम किया, आगे 2 दिन भी बी और सी ने काम किया, तो सी ने टोटल 4 दिन काम किया। एक दिन में कितना काम कर लेता है सी? 4, तो 4 दिन में कितना कर देगा? 16, इसको भी घटा दो। टोटल कितना बच गया? अब घटाने के बाद 32। ये 32 काम कौन करेगा? बेचारा अकेला बी ही करेगा। और बी एक दिन में कितना काम कर लेता है? 5। बी की कैपेसिटी कितनी है एक दिन की काम करने की? 5। तो देख लो 5 छिका 30, बच गया कितना? 2/5। ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है। ये सीधा निकल जाएगा। समझ में आई बात? टोटल वर्क था 60, एक 2 दिन में कितना काम कर लेगा? 12, वो 60 में से घटा दो, वो अपना काम करके निकल गया। सी ने 2 दिन ए के साथ, बी के साथ काम किया, फिर अगले दिन बी के साथ काम किया 2 दिन, तो 4 दिनों में सी की एक कैपेसिटी वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। जो जितना काम करता है वो उतना ही करता रहेगा। तो सी एक दिन में 4 काम करता है, तो 4 दिन तक सी ने काम किया, तो सी ने काम कितना कर दिया? 16, बस 16 घटा दो 32 काम बच गया बी के लिए। वो बी ने ए के साथ भी किया है, बी ने सी के साथ भी किया है और अकेले भी किया है। तो टोटल काम करने में दिन कितने लगे? 6 सही 2/5 दिन, ठीक है। कि वीडियो का होमवर्क आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपने करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है छोड़ना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? ए किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 48 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं, 9 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया, शेष काम ए ने कितने दिन में पूरा किया? ये क्वेश्चन है आज का। सभी ने जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ना है। वीडियो कैसी लगी आप सभी ने बताना। यदि अच्छी लगे तो लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाना है, ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन छूटे नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टाइप के साथ।